दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कहे कि 3000 साल बाद फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाजें आने लगी। यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही, मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस तरफ से नहीं गुजरा। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे देख लिया। इसलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया, फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया।
वहां पर ले जाकर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश 1 साल तक ऐसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अब भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर रिसर्च की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह झूठ या गलत है तो सबूत के तौर पर आप यह बीबीसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। हो सके तो आप इसे जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि फिरौन के जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे और समझने वालों ने बताया कि फिरौन की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जुबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक्य को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है
कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तकब्बुर जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बात को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हो कि जब किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा 2 या 2.5 साल के बाद बोलना शुरू करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसमें एक बच्चा पैदा होते ही अजान देने लगा और अल्लाह के एक होने की गवाही देने लगा। यह पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के किसी इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजनपुर। इस गांव में वैसे तो हर धर्म और मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन तादाद में हिंदू लोग ज्यादा हैं। इसी गांव में हमीद और सारा नाम का एक मुस्लिम जोड़ा रहता था जो गरीब जरूर थे मगर सच्चे दिल वाले थे। इनकी शादी को 10 साल का वक्त गुजर चुका था मगर अभी तक यह औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद हमीद तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमा, या अल्लाह मेरी बीवी की झोली खुशियों से भर दे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया मगर सारा की गोद अभी तक खाली थी। गांव की औरतें सारा को ताना देती कि जरूर यह कोई पापी औरत है, मनहूस है। इसकी शादी को 10 साल गुजर गए हैं मगर अभी तक इसको औलाद नहीं हुई है। तो कोई कहता कि अगर यह हिंदू होती तो अब तक इसके यहाँ पर औलाद हो जाती। यह सब सुनकर सारा अपने आंसू छुपा लेती और चुपके से अपने घर के अंदर चली जाती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब्र का इम्तिहान है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता है। दोस्तों, एक रात हमीद ने सजदे में अपना सर रखा और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारने लगा कि या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं जानता हूं कि जब तू देता है तो बेहिसाब देता है। या अल्लाह, मुझे भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। खैर, फिर इसी तरह से कई दिन और गुजर गए मगर अभी तक इनके यहां पर कोई भी औलाद ना हुई। फिर एक रोज हमीद और सारा की मुलाकात गांव के इमाम साहब से हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, सदका दो, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। अल्लाह गरीबों की मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम्हारे अच्छे किरदार से किसी का दिल रोशन हो जाए तो वह तुम्हारे लिए दुआ जरूर करेगा, और कौन जानता है कि वही दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए। इसके बाद हमीद और सारा ने इमाम साहब की नसीहत को दिल से अपना लिया। अब वह अपनी मामूली आमदनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर कभी किसी भूखे को खाना खिला देते थे तो कभी किसी गरीब को कपड़ा पहना देते थे। मगर दूसरी तरफ लोगों की जुबान चलती रही, लोगों के ताने जारी रहे, मगर इस जोड़े ने कभी भी अपनी उम्मीद के दिए को बुझने ना दिया। दोस्तों, फिर एक रात अचानक से सारा की तबीयत बिगड़ गई। यह देखकर हमीद बहुत घबरा गया और फौरन ही वह सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने सारा की कई तरह की जांचें की। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है, यानी कि प्रेग्नेंट है। यह सुनकर हमीद खुशी से उछल पड़ा। हमीद की आंखों में खुशी और सजदाए शुक्र एक साथ उतर आए। यह सुनकर सारा की आंखें भी आंसुओं से भीग गई और वह भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसके बाद सारा और हमीद खुशी खुशी अपने घर लौटे और घर आकर अपने आस पड़ोस के लोगों को यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर किसी ने इन्हें दुआ दी कि अल्लाह इन्हें ढेर सारी खुशियां दे, तो किसी ने जलन में ताना मारा कि पता नहीं ये पाप किसका है और इनका यह बच्चा ठहरेगा या नहीं। खैर दोस्तों, अब वक्त गुजरता गया, यहां तक कि बच्चे की पैदाइश का आखिरी वक्त भी आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। एक रात अचानक से सारा के पेट में दर्द होने लगा तो हमीद जल्दी करके सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जाते ही सारा को भर्ती कर लिया गया। अब हमीद बाहर बैठा हुआ तस्बीह के दाने घुमा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह से एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमा।
फिर डॉक्टरों ने देखा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसके बाद फौरन ही सारा का ऑपरेशन किया जाने लगा। अब इधर बाहर बैठा हुआ हमीद दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। इतने में अचानक से हमीद ने एक बच्चे की रोने की आवाज में अजान को सुनी। यह सुनकर हमीद हैरान रह गया। फिर करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने आकर कहा कि आप अंदर आ जाइए, मगर शोर ना करें। हमीद ने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए। अंदर जाकर देखा कि सारा बेहोशी की हालत में है और एक डॉक्टर की गोद में एक नन्हा सा बच्चा है, जिसकी आवाज कुछ अलग तरह की थी। उसके मासूम होठों से वह आवाज निकल रही थी जो किसी और बच्चों की तरह ना थी। वो नन्हा बच्चा रो रहा था, मगर उसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर निकल रही थी। यह देखकर सारे डॉक्टर और नर्स भी हैरानी से उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर इसकी आवाज हैरान करने वाली है। हमीद के हाथ कांप रहे थे। उसने फौरन ही अपने बच्चे को उठाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई इलाही अमानत थाम ली हो। फिर हमीद ने अपने दिल ही दिल में सजदाए शुक्र अदा किया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर और नर्स उस बच्चे को हैरानी से देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि यह इनका कोई जादू तो नहीं है, कहीं इनकी यह कोई चाल तो नहीं है। मगर सच तो यह था कि यह बच्चा कुदरत का एक करिश्मा था। खैर, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे थम गई। फिर जब सारा को होश आया तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। हमीद ने फौरन ही बच्चे को उसे दे दिया और कहा कि तुम्हारा यह बच्चा कुछ अजीब तरह से रोया है। इसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर आ रही है। यह सुनकर सारा की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। फिर उसने फौरन ही अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा। यह जो कुछ भी है यह सब तेरा करम है। दोस्तों, अब जैसे ही यह खबर बाहर निकली कि फलां हॉस्पिटल में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान दे रहा है, तो यह सुनकर गांव के सारे लोग, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, वह सब भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। हिंदुओं में शक था। वह कह रहे थे कि यह कोई जादू है, जबकि मुसलमानों को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह कह रहे थे कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। खैर, फिर 2 दिन के बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। अब हमीद और सारा जैसे ही अपने घर पहुंचे तो यह बात हर तरफ फैल गई कि हमीद के घर पर एक करामाती बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान देने लगा है। यह सुनकर कुछ लोग इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए तो कुछ लोग सिर्फ इस करामाती बच्चे को देखने के लिए आने लगे। और यही नहीं, गांव के कुछ बुजुर्ग भी इस बच्चे को देखने के लिए हमीद के घर आए। उनमें से किसी ने इस बच्चे को भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने अल्लाह का अनमोल तोहफा कहा। मगर इनके बीच में एक ऐसा हिंदू शख्स भी था जिसको यह सब ढोंग लग रहा था। वह जगह जगह पर कहने लगा कि यह सब एक ड्रामा है, हमीद यह सब शोहरत पाने के लिए कर रहा है। मगर फिर जब वह खुद हुसैन को देखने के लिए आया तो उनकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चा था जो अपनी मां की गोद में खामोशी से सोया हुआ था। ना ही कोई आवाज थी और ना ही कोई चमक थी। वो हिंदू शख्स अपने तंज भरे लहजे में कहने लगा, बस यही है तुम्हारी करामात? और वह मुस्कुराता हुआ चलने लगा। इतने में उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज में अजान की मधुर आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर वो हिंदू शख्स हैरान रह गया और फौरन ही घर से निकल गया। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद से ऐलान किया कि इस करामाती बच्चे का अकीका किया जाएगा। लिहाजा गांव के तमाम लोगों को दावत दी गई। फिर जब अकीके का दिन आया तो नजारा वाकई काबिले तारीफ था। मस्जिद के आंगन में मुसलमानों के साथ साथ गांव के बहुत सारे हिंदू भी तशरीफ लाए। अब एक तरफ बकरे का गोश्त पक रहा था तो दूसरी तरफ सब्जी और दालें पक रही थीं, ताकि जो मेहमान गोश्त ना खाते हों वह भी खुद को मेहमान महसूस कर सकें। फिर सबने खाना खाया और बच्चे को दुआएं दी। अब हर शख्स उस बच्चे को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि तभी अचानक से हुसैन ने एक बार फिर से अपनी जुबान से अजान की आवाज को निकालना शुरू कर दिया। यह सुनकर पूरी महफिल खामोश हो गई। इमाम साहब की आंखें छलक पड़ीं।
उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को दो मजहबों के दरमियान मोहब्बत का पुल बना दे। फिर वक्त गुजरता गया। अब हुसैन बढ़ने लगा था। उसकी नूरानी आंखें, चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब सी गूंज। और यही नहीं, उसकी निगाहों में रूहानियत साफ छलकती थी। यह देखकर अब तो गांव के बहुत सारे हिंदू भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। कोई कहता कि यह मुसलमानों की तरफ से कोई इलाही करिश्मा है, तो कोई कहता कि नहीं, यह इनका कोई जादू है। मगर मुसलमानों का कहना था कि यह तो सिर्फ अल्लाह पाक की एक निशानी है। मगर इसके साथ ही आसपास के बहुत सारे मौलवी भी इस बच्चे को देखकर परेशान होने लगे। वह सोचने लगे कि कहीं लोग इस बच्चे को मुकद्दस ना समझने लगे, कहीं यह बात इनके लिए शिर्क न बन जाए। इसलिए वह हर जुमे के खुतबे में तकरीर करने लगे कि ऐ लोगों, याद रखो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इंसान को पूजना हराम है। खैर, फिर धीरे धीरे अब गांव का माहौल बदलने लगा था और हुसैन अब 3 साल का हो गया था। अब जहां पर एक तरफ लोग इस बच्चे को खुदा का करिश्मा मानकर इसे इज्जत देने लगे थे, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हसद और जलन से भरे हुए थे। वह इसे ढोंग कहने लगे। उन्हीं में से एक शख्स था अरविंद। वह हर तरफ अफवाह फैला रहा था कि यह कोई करामात नहीं है, यह इनका एक ढोंग है। बस इस तरह से उसने कुछ लोगों को उकसाया और अपने साथ कर लिया और हमीद के घर पर हमला करने की योजना बना डाली। मगर फिर जब वह लोग हमीद के घर के करीब पहुंचे, तभी हुसैन की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई कसीदा या नज्म पढ़ी जा रही हो। लफ्ज तो साफ नहीं थे, मगर उसमें एक रूहानी सुकून था। अब वह लोग जो गुस्से से भरकर आए थे, वह बेबस होकर खामोशी से वापस लौट गए, जैसे किसी ने इनके दिलों को छू लिया हो। मगर फिर एक रोज ऐसा हुआ कि हुसैन अचानक से बीमार हो गया। फौरन ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर तरफ से जांच की और बताया कि इसके जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद हुसैन को आईसीयू में भर्ती किया गया। यह देखकर हमीद और सारा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, और वह थी आंसू और दुआ। वो हॉस्पिटल की गलियारों में सजदे में गिरकर दुआएं कर रहे थे। और यही नहीं, साथ ही गांव के हिंदू और मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मासूम बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। दोस्तों, फिर एक रात हुसैन की सांसें उखड़ने लगी। उसने एक बार धीरे से आंखें खोली और नरम होठों से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह। और फिर पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। पूरा हॉस्पिटल गहरे सदमे में डूब गया। नर्स की आंखें नम हो गईं, सारा बेहोश हो गई। फिर जब यह खबर गांव में पहुंची तो हर दिल पर मातम छा गया। हुसैन की नमाज़े जनाजा मस्जिद में अदा की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें शामिल हुए। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा जनाजा मस्जिद के आंगन में रखा हुआ है। इसके बाद इमाम साहब ने रोते हुए दुआ की और फिर हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारा टूट चुकी थी। हमीद भी एक साया बन चुका था, मगर साथ ही दिल में एक तसल्ली भी थी कि उनका यह बेटा अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ी मिसाल बनकर गया है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने मशवरा किया कि हुसैन की याद में एक मस्जिद बनाई जाए। फिर चंद महीनों में एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। संगमरमर की तख्ती दरवाजे पर लगाई गई, जिस पर लिखा गया हुसैनी मस्जिद। मस्जिद के उद्घाटन में पूरा गांव, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ मस्जिद में जमा हुए। इमाम साहब ने कहा कि यह बच्चा चंद रोज के लिए जरूर आया था, मगर अपनी मासूम आवाज से पूरे गांव में मोहब्बत का दरिया बहा गया।